हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगी हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे, तो आपके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें हम बात करेंगे हमारे हेयर प्रॉब्लम्स, हमारे बालों में क्या क्या दिक्कतें होती है, ये दिक्कतें क्यों होती है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारे हेल्दी हेयर्स रहे। बाल हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस फील करने के लिए एक शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हेल्दी और मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। आज जैसा आयुर्वेदा में बताया गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या क्या क्या करना चाहिए। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, अगर सब कुछ करते हुए भी अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या मेडिकेशंस लेना चाहिए। तो हमें हेयर्स को हेल्दी और मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदा में बताई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें हेयर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, किस किस प्रकार से हेल्दी हेयर्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है कि क्यों होती है। सबसे पहले हमारी हेयर प्रॉब्लम्स क्यों होती है, तो फर्स्ट इसका जो कारण है वो है एजिंग। एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस होते रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे हेयर फॉल बढ़ता है, हेयर्स डैमेज होते हैं। ये एक कॉज फैक्टर है। इसके अलावा हमारा पुअर फूड टेक्निक, खाने का तरीका, हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं या बाहर का ज़्यादा खाते हैं, घर का एक न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में एक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है, बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। एक लाइफ स्टाइल, हम अपनी कैसी दिनचर्या जीते हैं, एक एक फ्री माइंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, तो इसका हमारे बालों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम स्ट्रेस्ड लाइफ जीते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है हमारी हेयर प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे जनरली लेडीज में ये ज़्यादा होती है, प्रेगनेंसी में, थायराइड प्रॉब्लम्स में, पीसीओडी, इन सब जैसे कोई भी इनमें से चीज़ होती है तो उसमें बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण हमारा हेयर फॉल या और भी हेयर प्रॉब्लम्स, वाइट हेयर वगैरह, इन सब में ज़्यादा हमारी ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसके अलावा हमें कोई बहुत लंबे टाइम से हमें कोई बीमारी है, हमें कोई मेडिकेशन चल रही है, इस वजह से भी हमारे बाल बहुत गिरते हैं। और इसके अलावा बहुत लंबे टाइम से अगर हम कोई मेडिकेशन तो खा रहे हैं, इसके साथ हम बाहर की सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो हीटिंग्स वाले होते हैं जिसमें डायरेक्ट हीट हमारे बालों पे लगती है, हमारी स्कैल्प पे लगती है, दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट्स में, इनसे जितना हो बचें। इनसे भी बहुत हेयर ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो इनसे जितना हो हमें बचना चाहिए। और अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना ज़रूरी है, जिसमें हम डेली सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, और फूड हैबिट्स वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल के साथ साथ समय पर खाना खाना और न्यूट्रिशनल खाना खाना, बाहर का फ्राइड, स्पाइसी और बहुत ज़्यादा शुगरी वगैरह, इतना रीफ्राइड फूड्स, ये सब
जितना हो उनको अवॉइड करें, कम खाएं, अपना होममेड खाना ज़्यादा खाएं। इसके अलावा आयुर्वेदा में हम पंचकर्मा में बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट्स करते हैं, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपीज देते हैं और मेडिसिन्स भी देते हैं। हर आदमी की, हर इंसान की अपनी अलग प्रकृति होती है और प्रकृति के अनुसार ही सारा उसका पंचकर्मा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब पंचकर्मा ट्रीटमेंट में जैसे हम नस्य करते हैं, जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है, नाशा ही सिरसो द्वारम, नाक ही हमारे सिर तक अपनी औषधियाँ पहुँचाने का एक द्वार है। तो हम जैसे हेयर प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस नस्यम द्वारा देते हैं। इसके बाद एक और जो थेरेपी होती है तैलापॉथीचिलम, ये एक केरलीय पंचकर्मा थेरेपी है जिसमें बालों की प्रॉब्लम के अनुसार डैंड्रफ, हेयर फॉल, वाइट हेयर्स और ग्रे हेयर्स के लिए हम हेयर नरिशिंग पाउडर्स होता है उनका पेस्ट बनाकर तेल के साथ या बिना तेल के साथ हमारे पूरे बालों पे लगाते हैं और उसे एक सीमा समय तक रखते हैं, फिर उससे वॉश करते हैं। ये एक प्रक्रिया बहुत दिनों तक हम करते हैं और उससे भी हमें बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा शिरो अभ्यंगा, हम बालों में ऑयलिंग करते हैं, बालों में ऑयलिंग करके, प्रॉपर ऑयलिंग करके उसके बाद स्टीम देते हैं, जिससे हमारे बालों के सारे पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। शिरो अभ्यंग, इसमें जो तेल हम यूज़ करते हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होगा। हर इंसान की अपनी अलग प्रकृति होता है और उस प्रकार से हम तेल रिकमेंड करते हैं। आप किसी भी प्रकार से ले आयुर्वेदिक डॉक्टर से ले और कंसल्ट करके ले तो वो आपके बालों को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा। एक है पादा अभ्यंग, हमारे पैरों पर हम ऑयल मसाज करते हैं तो भी ये हमारे सिर तक अच्छा वर्क करता है, इसमें बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। इसके बाद हम बहुत प्रोसेस करते हैं शिरोधारा, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये है शिरोधारा। ये हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रमोट करता है और स्ट्रेस में भी ये थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है और ये हमारे हेयर प्रॉब्लम्स में भी बहुत हेल्प करती है। तो इस थेरेपी के अलावा एक और थेरेपी है शिरोलेपा। हमारे सिर में हम बहुत सारी औषधियों को जो हमारे बालों को पोषण प्रदान करे उनको लेके हम एक पेस्ट बनाते हैं और उसको हम एक लेप की तरह पूरे बालों में लगाते हैं और उसको एक समय तक रख के उसको वॉश कर देते हैं। ये हमारे आयुर्वेदा में पंचकर्मा थेरेपीज है। इसके अलावा हमें बालों के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो हाइजीन, हमारे बालों को प्रॉपर साफ सुथरा रखें, बाहर कहीं जाएं पॉल्यूशन से बचें। पॉल्यूशन वाली जगह पर अगर जाते हैं तो अपने बालों को कवर करके जाएं। धूप से जितना हो उतना कम सन एक्सपोजर रखें। इसके अलावा अपने बालों में सल्फेट फ्री और माइल्ड शैम्पूज यूज़ करें, उससे हमारे बालों को डैमेज बहुत कम होगा। बहुत सारी जगह पे ये हीटिंग प्रोसीजर्स करे जाते हैं, जितना हो सके उनसे बचें। और इसके अलावा जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से भी बचें। ये सब आदतें भी हमारा हेयर फॉल को बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और अपने गीले बालों को हम नहा के आते हैं तो हमारे बाल गीले होते हैं, गीले बालों को कंघी ना करें,
अपने बालों को पूरा सुखाएं। आप धूप में बैठे उस बालों को पूरा सुखाएं, उसके बाद उसमें कंघी करें। गीले बालों को कंघी करने से हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है, फंगल प्रॉब्लम्स हो सकती है और भी बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। तो नहाने के बाद अपने बालों को पूरा सुखाएं, उसके बाद ही अपने बालों को कंघी करके अपने बाल बनाएं। और जितने ये टाइट हेयर्स, जो भी हेयर स्टाइलिंग होती है, लंबे समय तक अपने बालों को टाइट बांधे न रखें। रात में स्पेशली अपने बालों को ढीला बांधे, टाइट न बांधे। इससे भी बहुत सारे हेयर इश्यूज हो जाते हैं। और अपनी दिनचर्या में योगा और प्राणायाम ये दोनों ज़रूर ऐड करें। इससे आपको आपकी हेयर फॉल इश्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हेयर ऑयल प्रिपरेशन रेसिपीज डाल रही हूँ, जो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।